स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी सुगंधी जी का परिवार भगवान श्री कृष्ण ने जिनको निमित्त बनाया, मुख्य यजमान का, बड़े भाग्यशाली हैं ये सब। और हमारे दुलारी लाल जी गोयल साहब, जिनकी अथक मेहनत और इतने परिश्रम के कारण कथा हमको सुलभता से प्राप्त करवाई। और आज हमारे आगरा शहर के दिया जी साहब, जो इतने बड़े पद पर हैं लेकिन बड़े भक्त हैं, उनके पूज्य पिताश्री भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। इस पार्क में आयोजन के लिए बल्केश्वर भगवान के चरणों तक पहुंच पाई। और मैंने तो प्रथम दिन ही अमरकंटक में ही गोयल साहब को कहा था कि न कथा कराने वाला कोई है, न कथा करने वाला कोई है, ये भोलेनाथ की इच्छा से हो रहा है। और ये बात अलग है कि उन्होंने मेरे गले को निमित्त बना लिया। कल में और सुनने वाले भी अनेक रूप आए विष्णवे विष्णवे, मेरे प्रभु जी अनंत रूपों में यहाँ बैठे हुए हैं। यदि हम ये भाव में रखें तो आप सभी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। वक्ता का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप सभी श्रद्धामयी माताएं और भगवत स्वरूप मेरे भाई बहन सब लोग कथा के प्रसंग की ओर प्रवेश करेंगे। स्वरूप आप दर्शन करें, सदैव मुस्कुराते रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, ये दुनिया को संदेश देते हैं। क्यों परेशान बैठे हो? क्या है तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारे हाथ का कार्य न हो पाया और तुम उदास हो गए? जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी संसार में घटित हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है। तुम क्यों उदास हो? क्यों परेशान हो? संदेश मिलता है, हमें उदास नहीं होना। वयम अमृत सत्ता, हम अमृत की सत्ता। इसलिए 6 बातों के लिए तो हमें बिल्कुल ही उदास नहीं होना चाहिए। सारे संसार में उदासीनता के मूल में देखा जाए तो 6 कारण ही है। दुख के ये 6 बातों के इर्द गिर्द ही हमारी परेशानियां घूमती हैं। किसी की मृत्यु हो जाए हमें बड़ी पीड़ा होती है, किसी को अपयश मिल जाए, अपमान कर दिया किसी ने, अपशब्द कह दिया किसी ने, बड़ी चोट लगती है दिल को। व्यापार में घाटा हो जाए, मुस्कुराकर ये संदेश देते हैं कि प्यारे मैं तो बैठा हूं, क्यों उदास हो रहा? संसार में तेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। यहां तक कि तुम श्वास भी ले पा रहे हो ना,
सुविधाएं धरी रह जाएगी, सारे बैंक बैलेंस पड़े रह जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी पड़ी रह जाएगी, श्वास ही नहीं ले पाएंगे। अभी जब कोरोना का समय आया, बड़े बड़े पैसे वाले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स से भीख मांगते थे कि भैया एक बेड दे दो, और मैंने देखा कि बड़े बड़े पैसे वाले हॉस्पिटल के बाहर पड़े रहे उन गाड़ियों में, अंदर उनको जगह नहीं मिल पाई। पैसा किस काम आया? इसलिए भगवान श्री कृष्ण मानव संदेश देते हैं, उदास मत हो। जब भी जीवन में तुम्हारी उदासीनता तुम्हें परेशान करे, मेरी शरण में आओ, मेरा दर्शन करो और देखो मुझे, मैं हर परिस्थिति में मुस्कुराता हूं। क्या भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम प्रॉब्लम आई? आप देखो ना, जन्मते ही मां से बिछड़ गए और गोकुल पहुंचे हैं, वहां कितने दिन आनंद में रहे। अभी उत्सव मनाया ही जा रहा था, नंदोत्सव। मौसी दियागी जहर लेकर पूतना, उससे निपटे ही थे, शक्रासुरा खड़ा हो गया, चुनावर्त आया, कितने कितने असुर पीछे पड़े रहे, जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन क्या कन्हैया कभी उदास हुए? ऐसी विषम परिस्थिति में भी गोविंद अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिन गोविंद की हम पूजा करते हैं, जिन गोविंद पर हम भरोसा करते हैं, जिनकी हम आरती उतारते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, हाँ कुछ कर सकते हैं, त्यागो अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय नहीं, केवल भगवत आश्रय, केवल मेरा आश्रय। चिंता छोड़कर चिंतन शुरू करें, सब कार्य हो जाएंगे तुम्हारे। डिपेंड उस पर है। अब जल चढ़ा रहे हो भोलेनाथ पर, चिंतन चल रहा है परिवार का, शब्द बोला, जल यहां चढ़ा रहे हो, भीतर साफ चल रही है। हरिद्वार का कुंभ मेला था, एक महिला आई और कह रही थी, बाबा मैं परसों तुम्हारा योग करके गई और मेरे घर में लड़ाइयां शुरू हो गई। बाबा जी के चक्कर में कि ये कौन सा योग कर लिया इसने? अरे बोले योग करने से घर में लड़ाई कैसे हो गई? बोले आप ही ने तो कहा था ना कि सास को बाहर छोड़ो। मैंने बाहर रात ले जाकर छोड़ दिया उसको, और तब से घर में लड़ाई मची हुई। बाबा जी ने कहा, बावरी मैंने सास को बाहर छोड़ने के लिए नहीं, सांस को बाहर छोड़ने के लिए कहा था। और कोई न समझे तो इसमें किसका दोष है? जल चढ़ाते हो, यहां चिंतन चल रहा है घर परिवार का, कहां लाभ हो? जो चिंतन में हो वही क्रिया में हो। देखो बात बन जाएगी। मुरारी पादारविंद चित्त व्यक्ति, हर वक्त गोविंद का चिंतन हो। वृंदावनाओं से हमें सीखना चाहिए, गोपियों से हमें सीखना चाहिए। न पढ़ी लिखी हैं, न शास्त्र जानती हैं, केवल एक कार्य किया, हर वक्त सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र पृथ्वी शुश्रूष विदित तत्क्षणा। कन्हैया कभी टूट कर जा सकता है, लेकिन अवरुद्ध जो है वो स्वतंत्र नहीं होता। आपको बताऊं, आप सभी श्रोतागण कथा में विराजित होते हो और मैं व्यासपीठ पर अवरुद्ध होता हूं। अब आप में से किसी को चाय पीने की इच्छा हो, चलो 5 बज गया, एक कप चाय पीकर आते हैं। कल तो मैं देख रहा था कि 6 बजे सिगरेट पीने की आदत हो, मेरी नजर पड़ ही गई अचानक, बता ही देता।
5:30 बजे से वो महोदय बड़े कशमकश में बैठे थे, क्या करूं, इतनी अच्छी कथा चल रही है, जाऊं कि न जाऊं। यहाँ से मुझे वहां दिखाई दे रहा था। अचानक नजर पड़ी तो मैंने देखा कुछ धुआं आ रहा है, तो मैंने सोचा ये धुआं, 5:30 बजे से इस धुएं के लिए परेशान थे। अचानक उठे और चले गए। कहने का भाव, कथा में बैठे बैठे मन गोविंद के चरणों में लगा, भगवान के चरणों में लगा। देखो संग होता है और हम लोगों का मन घूमता है, तन स्थिर होता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तन को जितना घुमाओ तन उतना स्वस्थ रहता है, और मन को जितना रोको मन उतना स्वस्थ रहता है। मानसिक वॉकिंग, आप ही तो कहते हैं ना कि भगवान को मानसिक पूजा भी बड़ी प्रिय है। मैं मानसिक वॉक करता हूं, तन पड़ा है और मन घूम रहा है। मन को रोको, तन को घुमाओ। अनन्याश्रितो माम ये जनाः प्रतिभासते। भगवान के चरणों में हमारा चित्त लग जाए। मुरारी पादारविंदे, हर वक्त हमारे मन की वृत्तियां गोविंद के चरणों से लग जाए। गोविंद यही तो संदेश दे रहे हैं। इस सारी कभी मुस्कुराता अच्छा भी नहीं लगेगा। मुस्कुराने की अदा तो केवल मनुष्यों के पास है, इसलिए मुस्कुराओ, आनंदित रहो। मौज मारे मौज मारे तुम अपने कर्मों के फल भोग रहे हो। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान को जब भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। वो चाह करके भी महात्माओं ने दावा किया, चैलेंज किया प्रभु को, हे मेरे बाबे बिहारी, मंदिर में दर्शन करने जाते हो भगवान को देखकर, ऐसे गोविंद की पावन कथा कल हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए महात्मा का आरंभ किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापभय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
आनंद में, हर वक्त आनंद में, हर वक्त चैतन्य, हर वक्त सत्य स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप, ये जो हमारे मन की वृत्तियां संसार की ओर भाग रही हैं, जैसे ही माला लेकर के बैठो उसी वक्त मन पता नहीं कहां कहां जाता, वैसे नहीं जाता, लेकिन जैसे ही पूजा में बैठो, जैसे ही माला लेकर बैठो, जैसे ही भगवान के मंदिर में पता नहीं कहां कहां मन जाता, क्या क्या ख्याल आते हैं मन में। ये मन जो संसार की ओर सहज भाग जाता है, ये गोविंद की ओर कैसे जाए भगवान। तो ऐसी प्यारी कथा सुने, जिस कथा को सुनकर मन सहज रूप में गोविंद के चरणों का अनुरागी हो जाए। यस्याह श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय, और ये भरोसा रखो, भागवत में यदि आप डूब जाओगे ना तो आपका मन कहीं भी नहीं भागेगा। एक बार ब्रह्मानंद को जान लिया तो विषय आनंद उसके लिए फीका फीका हो जाए। दूसरा दिन है, इस तरह का पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ है। अपने आप को पहचानो कि तुम शरीर नहीं, बहुत भाग्यशाली हैं हम सब आगरावासी। सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो। आगरावासियों को बल्केश्वर धाम और बल्केश्वर की धरा पे ही वृंदावन मिल गया, यही बरसाना मिल गया। गोविंद भी यहाँ है, किशोरी भी यहाँ है, और सभी आगरावासी आनंद ले रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से यहाँ कथा प्रसंग चल रहा है। आज परीक्षित जी का जन्म भी है। ऐसा अद्भुत माताएं किशोरी और श्री गोविंद के ध्यान करते हुए इतनी मंत्रमुग्ध है, इतनी ध्यान में इतनी डूबी हुई है कि वो एहसास कर रही हैं कि हम वृंदावन में कथा सुन रहे हैं, गोविंद की कथा वृंदावन में सुन रहे हैं। आज पूज्य बापू जी ने दो सेवा के प्रकल्प, पौधारोपण का प्रकल्प, पर्यावरण का संदेश पूरे विश्व को दिया है। और आज यमुना माँ की आरती भी पूज्य गुरुदेव ने की है। स्वच्छता का संदेश पूरे विश्व को दिया है। ऐसे सामाजिक प्रकल्पों के साथ श्रीमद् भागवत कथा ये जुड़ी हुई है, जो कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक निरंतर माँ यमुना की कृपा से ये गंगा बह रही है। बाबा बल्केश्वर नाथ की ऐसी अनंत कृपा है कि जन जन को, आगरावासियों को, यहाँ सबको दर्शन, बिहारी जी के, बाबा बल्केश्वर नाथ के सबके दर्शन करते हुए, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए सभी आनंद लें। तो बाबा बल्केश्वर नाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त जो कथा में आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी हैं, वे आप स्वयं भी आएँ और अपने साथ 5 भक्तों को लेकर जरूर आए, क्योंकि 5 भक्तों को लाने पर 5 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यही मेरी सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, सभी गोविंद के प्रेमियों से प्रार्थना है, सभी आगरावासियों से ये प्रार्थना है कि 5 भक्तों को लाकर कथा श्रवण करा दो। सच्ची भक्ति तो यही है। राधे राधे। ये बाबा दूसरा दिन है भागवत कथा का, किस तरह पूरी भागवत कथा चले और आज कौन सा प्रसंग आज हो रहा है? श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा बल्केश्वर पार्क में भोलेनाथ की आशीर्वाद से, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से आज द्वितीय दिवस है, जिसमें आज व्यासपीठ से महाराज जी कपिल मुनि के बारे में आज दृष्टांत बता रहे हैं, उनकी कथा सुना रहे हैं कि कपिल मुनि कौन थे, कैसे थे, क्या थे, और फिर कथा कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में बता रहे हैं। भक्त लोग श्रद्धालु बड़े मग्न होकर के बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और जब भजन गाते हैं गुरुजी तो सब महिलाएं ऐसे झूम उठती हैं जैसे कि ब्रज की बालाएं झूम रही हैं, और सबको बड़ा आनंद आ रहा है। और मैं
पुनः फिर कहना चाहूँगी आगरा वासियों से, व मित्रगणों से, व अपने संबंधियों से कि जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से और अखबार के माध्यम से हमारा संदेश पहुंच रहा हो, जहाँ तक सभी लोग आइए। ऐसा मौका शायद फिर मिले या ना मिले, कलयुग का दौर चल रहा है। हम लोगों को ये धार्मिक कार्यों में हमेशा हिस्सा लेना चाहिए और भागवत कथाएं हमें सुननी चाहिए। यही हमें मुक्ति दिलाएंगी, यही हमारा मोक्ष का साधन है। और गुरु तक पहुंचने का, गुरु हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें सही दिशा दिखाते हैं और भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज कथा का दूसरा दिन है। यहाँ पर बाबूजी आज कपिल मुनि के बारे में बताएंगे और कथा में बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि इस भागवत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारें और कथा का आज तो भागवत कथा का दूसरा दिन है। कथा का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में अभी प्रसंग चल रहा है। यहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा ये भागवत बता रहे हैं हमारे चिन्मय बाबू जी। और आज एक खास बात है कि आज वृक्षारोपण बाबूजी के हाथों से हुआ है और बहुत अच्छा लगा कि उनके हाथों से वृक्षारोपण हुआ। और सभी आगरा वासियों से और सभी से कहना चाहूँगी कि वृक्षारोपण जरूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी है, इसलिए वृक्षारोपण। कैसा लग रहा है कथा? मैं विनीता सुगंधी जिजमान हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये पद मुझे मिला है और लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं। मैं कामना कर रही हूँ ये भागवत जो हो रही है वो एंड तक बहुत अच्छी हो और मेरे बहुत खुशी हो रही है। ये चौथी बार हो रही है मेरे कारण। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से करना चाहिए? श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंदु से आज दूसरा दिन है इस कथा का। और बल्केश्वर के लोगों का बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि 10 वर्ष के बाद यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ आप जनमानस के सैलाब को देखकर समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी भक्ति की भावना बह रही है और सभी इस श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं और अपने आप को बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं।